करते हैं कि आपने इनके नाम पर सहमति जताई और इनको अंततः हमारे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। आप सब जानते हैं, सारी जनता प्रबुद्ध है कि किन कारणवश से ये इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो इन बातों को दोबारा न दोहराते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने जब भी हम सत्ता में रहे हमने विकास के कामों को आगे बढ़ाया और ये विकास के काम आज आपके सामने है। आप सभी देख रहे हैं, चाहे हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या रही वो कांग्रेस की सरकार होते हुए उन समस्याओं का समाधान हुआ। और उसी तरह से अभी 15 महीने ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार को हुए हैं। इन 15 महीनों में इन्होंने जो वायदे लोगों से किए वो उन वायदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसकी हम कभी सोच नहीं सकते थे। काफी बुजुर्गों ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में ऐसी आपदा नहीं देखी। उस आपदा में हम केंद्र में गए और हमने प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये आग्रह किया कि आप हिमाचल प्रदेश की हमारी मदद करें। हमें अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी मदद नहीं की, ना आर्थिक तौर से, ना ही कोई संवेदना के 2 शब्द उन्होंने बोले। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने 4,500 करोड़ की धनराशि देकर हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी आई उसके लिए आपने जो काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। लोग उसको आज भी याद करते हैं कि हमारा दोबारा से अगर घर बन पाया, हमारे को जमीन मिल पाई, हमारे जो लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की। दूसरी बात, वो ओपीएस देने की बात थी। वो भी बार बार मुख्यमंत्री कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको ओपीएस लगा कर देंगे। तो आज हमें खुशी है कि जब इनकी सरकार बनी सबसे पहला काम इन्होंने कैबिनेट में इसकी अप्रूवल दी और तुरंत इसको लागू किया और उसका लोगों ने स्वागत किया। जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको आज सरकार की बदौलत वो पेंशन भी प्राप्त हो रही है। उसी तरह से हमने महिलाओं को 1500 देने की बात कही थी। इसमें विलम्ब जरूर हुआ पर वो पैसा आपके खाते में आया और उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। वो विलम्ब क्योंकि हुआ, इसलिए क्योंकि वो पैसा हमने उस वक्त त्रासदी के वक्त जो एक संकट हिमाचल प्रदेश के ऊपर खड़ा हुआ था उस समय वो पैसा हमको डाइवर्ट करना पड़ा और जब सामान्य स्थिति हुई तब हमने वो महिलाओं को भी उस पैसे को दिया और उनके जो हमने वायदे उनसे किए थे उसमें भी हम खरा उतरे हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहती थी कि हमने जो अपने मैनिफेस्टो में 10 बातें कही थी उसमें चाहे वो महिलाओं को मान सम्मान देने की बात है, चाहे ओपीएस देने की बात है, चाहे हमारे गाय के दूध का जो रेट की मांग महिला बार बार कर रही थी कि रेट बढ़ना चाहिए, वो भी माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने उसके रेट भी बढ़ाए हैं। और उसी तरह से जो हमारे अनाथ बच्चे थे उनको भी इन्होंने गोद लिया है और आज उनकी देखरेख भी हमारी सरकार कर रही है। उसी तरह से हमारे और भी जो वायदे हैं वो अभी 3.5 साल हमारे पास बचे हैं, उन 3.5 सालों में हम उन काम को भी अवश्य करेंगे। अब ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर राजेश के कि आज ये समर्थन में यहाँ हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने कमलेश जी का सहयोग दिया और इनके समर्थन में आपने अपना साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। योगराज जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, ये भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हम इनके भी आभारी है कि आप भी आए हैं। तो मुझे आपसे पुनः निवेदन करना है कि कमलेश ठाकुर जी हमारी बहुत सशक्त कैंडिडेट है, इनको आपने मजबूती देनी, इनको आपने जिताकर विधानसभा में पहुंचाना है ताकि हम इस क्षेत्र के विकास के कामों को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के